इसलिए कोल के बजाय व्हाइट कोल के रूप में बाम्बू को यूज किया, और ये काट कर इसकी कैलोरिक वैल्यू जो है मॉइस्चर कम करके यूज करेंगे तो पावर में जाएगी। पाशा पटेल जी, तुम्हारे ये इसमें लोग बैठे हैं ना, इनसे 1 करोड़ गुना ज्यादा भी लोग आएंगे और सब बाम्बू लगाएंगे तो भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। इतना कोयला इनको लगता है। कितना लगता है? तुम्हारी ताकत ही नहीं है। अब ताकत शब्द अच्छा, औकात नहीं है बोलूंगा। पर उसमें से अगर ये सब हिंदुस्तान के किसानों को, अभी एक अच्छा पिक्चर है उसमें, मेरे यहां गन्ना लगा था, धुआंधार हवा आई, गन्ना झुक गया, पूरा नुकसान हुआ। तो मेरी पत्नी को मैंने कहा, हम एक आइडिया करें कि कंपाउंड वॉल पर बांबू लगाते हैं, तो जो हवा आएगी वो रोकेगा, और बीच में आजकल ये वाइल्ड लाइफ बचना चाहिए। ऐसे डुक्कर बंदर जो घुसते हैं, कोई भी लगाओ पूरे फल तोड़ डालते हैं। अब ये एक बार मनोहर पर्रिकर ने, मेरे एक इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी थी, फॉरेस्ट वाले को एक सवाल पूछा था कि ये सब वाइल्ड एनिमल वगैरह सब ठीक है, पर 2 हाथ और 2 पैर पर चलने वाला जो इंसान है, ये भी कोई वाइल्ड एनिमल है कि नहीं? इसको भी सोचोगे कि नहीं? पूरा क्रॉप का क्रॉप, पूरे फल बंदर खा जाते हैं, पूरा मक्का खत्म कर देते हैं, किसान क्या करेगा? तो मैंने उसको कहा कि ये बांबू लगा और उसके बीच में वो करवंदा आता है, करवंदा बोलते शायद हिंदी में, हमारे मराठी में करवंद बोलते हैं। सुरेश जी, करवंदा को इंग्लिश शब्द क्या है हिंदी में? वो बड़ा खट्टा होता है, सफेद और लाल होता है, कभी हरा होता है, और उसके पेड़ को बड़े बड़े कांटे होते हैं, उसमें जानवर घुसता नहीं। तो बांबू लगा दिया और इधर करवंदा लगा दिया पीछे में, तो जानवर घुसेगा नहीं, तो फुकट में हमारा फेंसिंग हो जाएगा और बांबू का पैसा ही मिलेगा। और हम लोग 2 साल के बाद 1 एकड़ में 50 टन, 60 टन, 70 टन बांबू की कौन सी स्पेसीज लगाना, वो एक्सपर्ट लोग बताएंगे आपको। तो एक भीमा बांबू था कर्नाटक का, वो बड़ा अच्छा था, पर अभी उसमें काफी रिसर्च हुआ है, और उसका मॉइस्चर कम करके ये पावर को दिया जा सकता है। बांबू से इथेनॉल बनाया जा रहा है नुमालीगढ़ में, बांबू से अचार बनता है, बांबू से फर्नीचर बनता है। अभी टाटा ने मदद की है, टाटा ट्रस्ट ने, एक करपे करके है पाशा जी के साथ, इनका चश्मा बांबू का है। ये जो चश्मा पहने है ना, कौन सा गाना था, गोरे गोरे गालों पर काला काला चश्मा। और आपके गाल तो गोरे नहीं है, पर चश्मा वाइट है। ये बांबू का है। तो बांबू के चश्मे बन रहे हैं, बांबू की फर्नीचर अच्छा बन रहा है, बांबू का इंटीरियर हो रहा है, बांबू कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा मटेरियल है, बांबू एज ए फाइबर अच्छा है। हाँ, बांबू के कपड़े भी है नीचे में स्टॉल। बांबू का अचार बहुत अच्छा बनता है, बढ़िया अचार बनता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि बांबू से इथेनॉल, बांबू का सीएनजी बनेगा। ये परली से 400 प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और बाकी जगह पर, और इसमें से 90 प्रोजेक्ट शुरू हो गए। 20 लाख टन परली यूटिलाइज हो रही है, और मेरी बहुत दिल से इच्छा है कि आने वाले 3 साल में अगर ये परली 2000 रुपये, 2500 रुपये टन भाव हो गया, और परली का वैल्यू एडिशन हो जाएगा, और परली नहीं जलाएगी, तो दिल्ली का पर्यावरण प्रदूषण जो है उससे मुक्ति मिलेगी, और पर्यावरण अच्छा बनेगा, और किसान को फायदा मिलेगा। अभी ये जो पानीपत का प्लांट है, वो 1 लाख लीटर इथेनॉल बना रहा है, 150 टन बायो बिटुमिन बना रहा है, और 78,000 टन बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बना रहा है। हवाई जहाज चलेंगे। और अभी डावोस में चर्चा हुई है कि पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल में 5% बायो एविएशन फ्यूल डालो तो हवाई जहाज चलेंगे। अब मुझे बताइए कि ये जो बिटुमिन निकला, ये देहरादून के इंस्टीट्यूट ने भी काम किया है, फिर हमारे यहाँ सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, और हमने एक रोड नागपुर जबलपुर रोड पर 1 किलोमीटर बनाया।
उसमें क्या किया, परली से बना हुआ जो लिग्नेंट है, वेस्ट प्रोडक्ट जो सीएनजी निकालने के बाद निकलता है 35%, वो लिग्नेंट पेट्रोलियम बिटुमेन में 35% डाल सकते हैं और उसमें 15% यूज रबर टायर की पाउडर डाल सकते हैं और 7% प्लास्टिक डाल सकते हैं और वो बिटुमेन का रोड बनाया प्राज इंडस्ट्रीज और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, और उन्होंने मुझे सर्टिफाई करके दिया कि दिस रोड प्रूव टू बी 50% बेटर देन पेट्रोलियम बिटुमेन रोड। अब मुझे बताओ, किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बना, ऊर्जादाता नहीं ईंधन दाता बना, अब ईंधन दाता नहीं बिटुमेन दाता बना, अब बिटुमेन दाता ने उसको हाइड्रोजन दाता बनाएंगे तो गांव में हर किसान के बंगले होंगे, मर्सिडीज गाड़ी होगी, एयर कंडीशन होंगे, उसका लड़का लड़की बोले हम गांव में रहेंगे, हमको नहीं जाना दिल्ली। मैं सपना नहीं दिखा रहा हूं, ये संभव है। और इसलिए आने वाले समय में पर्यावरण की रक्षा करना ये विषय है ही, पर उसको इकोनॉमी वायबिलिटी के साथ जोड़ना उतना ही आवश्यक है। और इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में बहुत से अल्टरनेटिव, अभी इसमें प्रायोरिटी क्या रखे ये इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से हाइड्रोजन बनाना, इसको आप प्रायोरिटी दीजिए। इसका कारण हमारे देश में आज हम हाइड्रोजन एनर्जी को आयात करने वाला देश है। मैं ऑटोमोबाइल का ही मंत्री हूं। पहला हमारा नंबर 7वां था, 14 लाख की इंडस्ट्री, करोड़ की इंडस्ट्री थी, अब हो गई 22 लाख करोड़ की। 6 महीने पहले हमने जापान को पीछे डाल दिया, हम तीसरे नंबर पर आए। अमेरिका फर्स्ट नंबर पर है 78 लाख करोड़, चाइना 48 लाख करोड़ और हिंदुस्तान 22 लाख करोड़। मेरे पास मर्सिडीज कंपनी के वर्ल्ड के चेयरमैन आए थे 8 दिन पहले, वो 20,000 मर्सिडीज बना। मैंने बोला 2 लाख बनाओ, हिंदुस्तान में खोलो। गेम वॉल्यूम का है। एक चीज अगर 20,000 बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट अगर 60 लाख है, वो अगर 2 लाख बनाएंगे तो कॉस्ट आती 35 लाख। तो मैंने कहा आप वॉल्यूम का बन रहे हैं? बोले बिल्कुल, अब हिंदुस्तान में हमको करना है। तो मेरा उद्देश्य है कि 5 साल के अंदर हिंदुस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड में नंबर 1 पर जाए। और दूसरा उद्देश्य यह है कि हम एनर्जी को आयात करने वाला नहीं तो एनर्जी को निर्यात करने वाला देश बने, जो किसान उसके लिए करें। अभी मैं 10 पायलट प्रोजेक्ट कर रहा हूं हाइड्रोजन पर। मैंने 20-25 दिन पहले टाटा कंपनी के 2 ट्रक को लॉन्च किया। एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर था और दूसरा आईसी इंजन जो था, उसमें पेट्रोल डीजल पर जो चलता है उसको हाइड्रोजन पे चलाकर उन्होंने 2 ट्रक लाए थे। ताज पैलेस में उसका लॉन्चिंग हुआ। हमने एक प्रोजेक्ट लिया है 400 करोड़ का पायलट प्रोजेक्ट, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, आगरा, भुवनेश्वर, कोणार्क, पुरी, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, शाहीबाद, फरीदाबाद, दिल्ली, पुणे, मुंबई, जमशेदपुर, कलिंगानगर, तिरुअनंतपुरम, कोची, एडापल्ली, जामनगर, अहमदाबाद और विशाखापट्टनम, बाय्यवरम, ऐसे 10 प्रोजेक्ट है। गाड़ी भी हाइड्रोजन की होगी, फिलिंग स्टेशन भी हाइड्रोजन के होंगे। अब मेरे मन में, वो अभी तक हुआ नहीं, वो मेरे मन की कल्पना क्या है, हाइड्रोजन 4 प्रकार का है। पोल्यूशन एकदम कम हो जाएगा, ये जो प्रॉब्लम बताया निकल जाएगा। जो कोयले से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, जो पेट्रोलियम से बनता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, और जो पानी से और बायोमास से बनता है वो ग्रीन हाइड्रोजन। हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, हमको ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है। और पानी से बनता है तो इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग होता है।